नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई धान की वीडियो के साथ। और अभी ज़्यादातर किसान भाइयों की सबसे ज़्यादा चिंता है कि हमारे धान की जो फसल है उसमें कल्लों का जो फुटान है अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। जब कल्ले हमारे धान की फसल में अच्छे होंगे तभी हम धान की फसल से अच्छी पैदावार किसान भाइयों ले सकते हैं। कल्लों का जो फुटान की अवस्था होती है वो 50 से 60 दिन तक की अवस्था तक ही हम धान में कल्लों का जो फुटान है ले सकते हैं। तो इस स्थिति में किसान भाई हम जो पहली खाद लगाने जा रहे हैं और पहली यूरिया अगर लगाने जा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम इस समय हम अपने धान की फसल में कौन सी ऐसी चीज़ मिलाकर लगाएं जिससे हमारे धान में कल्लों का जो फुटान है अच्छी तरीके से देखने को मिले और उस धान की फसल से तभी हम एक अच्छा उत्पादन ले सकें। तो यह जानने से पहले जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लें। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आज की वीडियो में जब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, जैसा कि किसान भाई आप जो देख रहे हैं ये जो धान की जो अवस्था आप देख रहे हैं ये धान की अवस्था लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था है। और 15 से 20 दिन की अवस्था पर हम क्या करते हैं, पहली खाद का उपयोग करते हैं, पहली यूरिया का उपयोग करते हैं। और इस समय हम यूरिया के साथ किसान भाइयों अगर आप सरसों की जो खली आती है उसको लगा देते हैं या रेता मिट्टी में मिलाकर आप सरसों की खली को लगा देते हैं तो किसान भाइयों आपके धान में जो कल्लों का फुटान है वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। सरसों की खली का उपयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप बखेर कर सकते हैं, एक स्प्रे में कर सकते हैं किसान भाइयों। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सरसों की खली का हम उपयोग अपने धान की फसल में करें तो हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अगर हम सरसों की खली का उपयोग अपने धान की फसल में करते हैं तो हमारे धान के पौधे के लिए जो 6 मुख्य पोषक तत्व हैं वो मिल जाते हैं। पहला जो मुख्य पोषक तत्व मिलता है नाइट्रोजन, इसमें 5.27% होती है। इसमें फास्फोरस जो होती है वो 1.84% होती है। और इसमें जो पोटास होती है वो 1.16% पोटास पाई जाती है। ये जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के पूर्ण मात्रा में जब सरसों की खली से मिल जाए तो हमारा धान का जो पौधा है अच्छे तरीके से बढ़वार करता है, अच्छे तरीके से पौधे में जो विकास देखने को मिलता है और मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है उसको भी ये जो है सरसों की खली बढ़ाने का काम करती है। जड़ों में किसी भी प्रकार का किसान भाइयों रोग भी कम देखने को मिलता है। सरसों की खली का हम धान की फसल में उपयोग कर देते हैं। पौधे में कल्लों का ज़्यादा फुटान के साथ साथ पौधे की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। पौधे में कलर देखने को मिलता है क्योंकि इसमें मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा इसमें जिंक, सल्फर और बोरॉन किसान भाइयों जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी पाए जाते हैं। इसके कारण जो हमारा धान का पौधा है अच्छी तरीके से बढ़वार करता है। जब ये सरसों की खली का उपयोग हम अपने धान की फसल में करते हैं तो 6 मुख्य पोषक तत्व जो हमारे धान की फसल में मिल जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और जिंक, बोरॉन और सल्फर, ये 6 पोषक तत्व जब एक ही सरसों की खली का उपयोग करने से मिल जाते हैं तो हमारा धान की जो फसल है जिस हिसाब से हम उत्पादन लेना चाहते हैं, जिस हिसाब से कल्ले किसान भाइयों हम धान की फसल में बढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से हम अपने धान की फसल में कल्लों का फुटान बढ़ा सकते हैं, पौधे की जो है ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और इसका उपयोग करने से हमारे धान की जो जड़ें होती हैं उसमें रोग कम देखने को मिलते हैं। मिट्टी की उर्वरकता शक्ति है उसको बढ़ाने का भी काम ये सरसों की खली काम करती है। और 6 पोषक तत्व जब एक ही सरसों की खली का उपयोग करने से मिल जाते हैं तो धान का पौधा है बढ़वार भी अच्छी तरीके से देखने को मिलती है, पीलापन भी देखने को किसान भाइयों नहीं मिलता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसकी कितनी मात्रा हमें किस समय प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जब आपकी धान की अवस्था लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था हो या 15 से 20 दिन की अवस्था हो और आप खाद का उपयोग करने जा रहे हैं या आप खाद का उपयोग आपने कर दिया है, अगर खाद का साथ अगर मिलाना चाहते हैं इसको और बखेर कर उपयोग करना चाहते हैं सरसों की खली का तो आप 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के अनुसार सरसों की खली का आप उपयोग कर सकते हैं या इससे कम भी आप कर सकते हैं। 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के अनुसार सरसों की खली का उपयोग कर सकते हैं। हाईएस्ट आप 25 किलो प्रति एकड़ के अनुसार बखेर कर सरसों की खली का उपयोग
कर सकते हैं। अगर इसका उपयोग अगर आप स्प्रे में करना चाहते हैं तो स्प्रे में आप 5 से 6 किलो जो सरसों की खली है उसे अलावा 5 से 6 दिन तक किसान भाइयों किसी बड़े ड्रम में घोल कर रख देना है। 5 से 6 दिन बाद जब ये अच्छी तरीके से सरसों की खली किसान भाइयों घुल जाए और फूल जाए, उसके बाद उसको छान कर और पर्याप्त मात्रा में घोल बनाकर आप 150 से 200 लीटर पानी में किसान भाइयों मिलाकर उस सरसों की खली को 5 से 6 किलो जो सरसों की खली का जो पानी है उसको किसान भाइयों मिलाकर अगर अपने धान की फसल में जब आपके धान की अवस्था 15 से 20 दिन की अवस्था है या 25 से 30 दिन की अवस्था है उस समय अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं, तब भी ये जो सरसों की खली है बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे धान के पौधे में किसान भाइयों नए कलरों का फुटान लेकर आती है तथा पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में और पौधे का जो विकास है अच्छी तरीके से करने में, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम ये सरसों की खली करती है। किसान भाइयों, मैंने आपको उपयोग के जो 2 तरीके बताए, उन 2 तरीकों में आप यूरिया के साथ लगा सकते हैं या यूरिया आपने लगा दिया तो रेता मिट्टी के साथ भी किसान भाइयों आप बखेरने में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, स्प्रे में मैंने जो बताया उस तरह से आप स्प्रे में भी ये सरसों की खली का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे बताए अनुसार अगर आप अपनी धान की फसल करते हैं तो 100% आप अपने धान की फसल में जिस हिसाब से कल्ला लेना चाहते हैं, जिस हिसाब से उत्पादन लेना चाहते हैं अपने धान में, मेरे बताए अनुसार इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो 100% आप अपनी धान की जो पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाई, ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करिएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं तब भी कमेंट करिएगा और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।